नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसी इमारत के बारे में है जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। ये तो एक शहर के दिल की धड़कन है, उसके भविष्य का एक प्रतीक है। चलिए जानते हैं इसकी कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1957। सोचिए जरा, मध्य प्रदेश को बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। एक बिल्कुल नया राज्य। और ऐसी ही किसी सुबह जब घाटियों में धुंध छाई हुई थी और ये नया राज्य अपनी पहचान बना रहा था। हाँ, यही वो साल था 1957, जब इस अनोखी कहानी की नींव रखी गई। और ये कहानी हमें ले जाती है छिंदवाड़ा, एक ऐसी जगह जो अपने घने जंगलों, शांत पहाड़ियों और सबसे बढ़कर वहां के मेहनती लोगों के लिए जानी जाती थी। तो उस वक्त ना इस पूरे इलाके को एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की ज़रूरत थी। और फिर हुआ ये कि राजधानी से एक ऑर्डर आया कि छिंदवाड़ा में एक नया कलेक्ट्रेट भवन बनाया जाएगा। मकसद साफ था, लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनका हल सीधे उन्हीं के इलाके में हो सके। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसके सपनों ने समझिए इस पूरे प्रोजेक्ट को एक नई ही दिशा दे दी। ये बड़ी जिम्मेदारी मिली एक बहुत ही यंग और आइडियलिस्टिक ऑफिसर, कलेक्टर वीरेंद्र सिंह को। जब वो छिंदवाड़ा पहुंचे तो वहां जो उन्होंने देखा ना, बस उनके दिल में एक सपना जाग उठा। उन्होंने कहा, ये जिला कितनी संभावनाओं से भरा है। अगर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो जाए तो लोग अपनी ही जमीन पर एक नई सुबह देखेंगे। अब ये देखिए, ये सिर्फ किसी सरकारी अफसर का बयान नहीं था, ये एक विजन था, एक दूर की सोच थी। और फिर वो दिन भी आ गया। वहाँ एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का ट्रेजरी बिल्डिंग हुआ करता था। उसी जगह पर उगते सूरज के साथ पहला पत्थर रखा गया। और समझिए, ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की शुरुआत नहीं थी, ये तो पूरे शहर के लिए एक उम्मीद की नई किरण थी। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। बात यह है कि ये सिर्फ कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में छिंदवाड़ा के लोगों की भागीदारी, उनके पार्टिसिपेशन का एक जबरदस्त उदाहरण बन गया। किसी ने कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी और पत्थर दिए, तो कोई अपनी बैलगाड़ी से सामान ढोकर ला रहा था। अरे कुछ लोगों ने तो वहां काम कर रहे मजदूरों के लिए खाना तक बनाया। मतलब ये हर किसी की मिलीजुली कोशिश थी। और उस वक्त लोगों के मन में क्या था, वो इन शब्दों से साफ हो जाता है। वो कहते थे, ये कलेक्ट्रेट नहीं, ये तो हमारा घर बनेगा, हमारा सहारा। सोचिए, वो इसे सिर्फ एक ऑफिस नहीं मान रहे थे, ये उनके लिए अपनेपन का, एक सहारे का सेंटर था। तो बस फिर वो दिन भी आ गया जब ये सबका साझा सपना हकीकत बनने वाला था। जैसे ही बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, पहली ही सुबह कलेक्टर सिंह ने लोगों की परेशानियां सुनना शुरू कर दिया। पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ था। कोई छोटे मोटे झगड़े लेकर आया था, किसी का जमीन का कोई मसला था, तो कोई नौकरी की अर्जी लेकर आया था। मतलब दफ्तर ने पहले ही दिन से अपना काम शुरू कर दिया था, कोई देरी नहीं। देखिए, इस एक बिल्डिंग ने सिर्फ उस वक्त की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं किया, बल्कि इसने तो पूरे जिले की तकदीर बदलने की नींव रख दी थी। और इसीलिए लोग जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। जिस दिन कलेक्ट्रेट बना, उसी दिन से छिंदवाड़ा की किस्मत बदली। ये लाइन अपने आप में बताती है कि उस बिल्डिंग का असर कितना गहरा था और कितनी जल्दी हुआ था। तो ये जो तरक्की का रास्ता था वो बिल्कुल साफ दिखता है। 1957 में ऑर्डर आया, फिर कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर पहली सुनवाई हुई। हर एक कदम एक बड़े बदलाव की तरफ था। और नतीजा, कुछ ही सालों में छिंदवाड़ा की शक्ल बदलने लगी। नई सड़कें बनने लगीं, स्कूल खुल गए और डेवलपमेंट के नए नए प्लान आने लगे। और आज भी जब कोई उस कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने से गुजरता है तो वो सिर्फ एक सरकारी दफ्तर जैसा नहीं लगता। नहीं, वो इमारत याद दिलाती है उस पहली नई सुबह की, जब पूरे शहर ने मिलकर एक बेहतर कल का सपना देखा था और उसे सच कर दिखाया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि आखिर कोई बिल्डिंग सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा न रहकर किसी शहर की पहचान, उसकी आत्मा का हिस्सा कैसे बन जाती है।